जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना जो इतने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ आ रहे हैं। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है दीपिका आंटी जी का, जो कि जलंधर में रहने वाले हैं। बहुत ही पॉजिटिव सत्संग है। दोनों के दोनों सत्संग आंटी जी के हैं। बहुत ही ब्लेस सत्संग है। इस सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा, हर साथ देना शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, मेरा नाम दीपिका है। मैं जलंधर शहर की रहने वाली हूँ। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब तक तो मैंने लिखकर तो बहुत से सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन ये वॉइस रिकॉर्डिंग वाला मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, अगर मुझसे कोई बोलते वक्त कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुपा और संगत जी। ये सत्संग मैं गुरुपा के जाप मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कुछ दिनों से, काफ़ी समय से मुझे और मेरी मम्मा को गुरुपा का बहुत से मैसेज आ रहे थे और सत्संग भी आ रहे थे कि कुड़िए तेरे घर विच एक लाल पोटली है, एक डब्बी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਲ ਪੋਟਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ताबीत भी पे हुए ने ते कुछ सिक्के पे हुए ने। संगत जी, मैंने और मेरी मम्मा ने सफाई करते वक्त वो पोटली बहुत जगह पर ढूंढी, बहुत सफाई की, पर हमें वो पोटली नहीं मिली। संगत जी, फिर तो हमने थक हार के बैठ गए और हमने वो उम्मीद छोड़ ही दी कि हमें वो कहीं से मिल पाएगी। पर हमने संगत जी गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा कि अब आप ही उस जो भी है वो पोटली वगैरह, सिक्के वगैरह, ताबीत वगैरह जो भी है, वो अब आप ही उसे देखिए और आप ही उसे निकालने में हमारी मदद कीजिए गुरुपा, क्योंकि हमने तो बहुत कोशिश की पर हमें वो नहीं मिला संगत जी। तो फिर संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि मुझे ना हमें तो याद भी भूल गया था कि ऐसा कुछ भी कोई मैसेज था। तो संगत जी, मैं एक दिन ना मैं बैठी हुई थी, मुझे ना बहुत तेज़ बुखार था उस दिन। तो संगत जी, मैं ना अपना काम कर रही थी स्कूल का, अपने भाई के स्कूल का काम कर रही थी। तो संगत जी, मैंने वैसे ही बस उठ के गई तो मम्मा कह रहे थे कि कुछ सामान, ये ना कुछ सामान है तो ना सेटी में ना ये रख, सोफे में हमारे ना सेटी के ऐसे बीच में ना रखने के लिए कुछ सामान, कुछ ऐसे सामान रखने के लिए बना हुआ है, तो उसमें ना तो ये रख दे, ये सामान जो बाहर बिखरा पड़ा ना, ये सामान ना तो उसी में उठा कर रख दे, वो ना फिर संभाला रहेगा। तो संगत जी, मैं ना तो संगत जी, मैं ना वैसे ही उस सामान को रखने के लिए गई। तो संगत जी, मैं क्या देखती हूँ कि उसमें ना एक फिरोजी कलर की ना डिब्बी पड़ी हुई थी। वो संगत जी, हमारे ना छोटे होते हुए कि हमारा टिफ़िन बॉक्स था जब हम छोटे थे, जब हम नर्सरी एलकेजी क्लास में मैं जाती होंगी, तो तब की मम्मा बता रहे थे कि वो तब की टिफ़िन बॉक्स था हमारा। तो संगत जी, वो तब का हमारा टिफ़िन बॉक्स था। तो उसमें ना फिरोजी कलर के टिफ़िन बॉक्स में ना संगत जी, मैं खोल के मैंने कहा, मैंने तो वैसे ही ऐसे ना उठा लिया और देखने लगी मैं कि इसमें क्या है, ये ना कब से पड़ी हुई है, पर कभी खोल के नहीं देखा कि इसमें आखिर है क्या चीज़। तो संगत जी, मैंने ना उसे खोल कर देखा। एक साइड पर तो संगत जी वो बिल्कुल साफ़ पड़ी थी, उसमें कुछ भी नहीं था, पर दूसरी साइड संगत जी, उसमें मैं क्या देखती हूँ कि उसमें लाल पोटली, जैसे गुरुपा ने बताया था हमें उस सत्संग में मैसेज के द्वारा राही बताया था, वैसे ही संगत जी उसमें लाल पोटली, हरे रंग का ताबीत और काले रंग का धागा था और कुछ सिक्के पड़े हुए थे। संगत जी, मैं देख के हैरान परेशान रह गई कि जैसा गुरुपा ने बताया था, ये तो बिल्कुल ही वैसा एक डब्बी निकली है, जो कि काफ़ी समय से, हम पता नहीं कब से हमारे घर में पड़ी थी कि किसी ने कभी कोई मतलब देखा ही नहीं, कभी नहीं किसी ने गौर ही नहीं फरमाया। तो संगत जी, मैंने अपने भाई और मम्मा को दिखाया कि ये देखो मम्मा, जैसे गुरुपा ने बताया था, इसमें देखो कि क्या निकला है। तो मैंने अपनी मम्मा और भाई को दिखाया बाहर जाके, तो मम्मा और भाई भी पूरी तरह से हैरान रह गए कि ये क्या, सच में ये तो जैसे गुरुपा ने बताया था कि ये तो वही लाल पोटली और ताबीत सिक्के पड़े हुए हैं इसमें। तो संगत जी, हमने फिर
देखा और फिर हम सब हैरान परेशान रह गए। तो हमने गुरुपा का फिर देखा तो हमने कहा कि हमें याद भी आ गया कि गुरुपा ने हमें ये मैसेज दिया था कि ऐसे तुम्हारे घर में पड़ा है, और गुरुपा ने सच में आज वो हमसे खुद ब खुद ही गुरुपा ने निकलवा दिया है उस चीज़ को। वो जो भी चीज़ थी, बुरी शक्ति थी या कुछ भी था, वो खुद ब खुद ही निकलवा दिया है। तो संगत जी, मैंने और मेरी मम्मा ने, मेरे भाई ने, हम तीनों ने मिलके गुरुपा का शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुपा। हमें तो ये अरदास याद भी नहीं रही थी, हमें तो ये बात याद भी नहीं थी, और जो हमने अरदास लगाई भी थी आपसे, ये याद भी नहीं था कि हमारे घर में कुछ ऐसा आपने कहा था कि हमारे घर में ऐसा कुछ पड़ा है, लाट पोटली ताबीत धागे सिक्के वगैरह से पड़े हैं। तो आपने खुद ब खुद ही वो हमसे आज निकलवा भी दिया है, हमें तो याद भी नहीं था संगत जी, देखिए। और गुरुपा ने खुद ही वो उस दिन पता नहीं कैसे संगत जी, उस दिन मेरे दिमाग में आया कि चलो ये सेटी में कुछ पड़ा है तो देख लेती हूँ। संगत जी, मैं कितनी बार वो सोफ़ा सेटी खोलती हूँ तो वो डब्बी पड़ी होती, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इसको खोल के देखो। पर संगत जी, उस दिन मेरे मन में पता नहीं कैसे आया, शायद गुरुपा की ही इच्छा थी कि इसे खोल के देख बेटा, इसमें ही है जो मैं तुझे कह रहा हूँ। तो संगत जी, मैंने वो खोल के देख लिया तो उसमें संगत जी था। तो संगत जी, गुरुपा ने देखी कैसे खुद ब खुद ही वो चीज़ हमारे घर से खुद ब खुद मेरे हाथ से बाहर निकलवा दी। संगत जी, मैं और मेरी मम्मा भाई गुरुपा का अति लाखों बार, करोड़ों बार शुक्राना करते हैं कि गुरुपा ने हमसे वो भी चीज़ घर से बाहर निकलवा दी जो उन्होंने कहा था। अब संगत जी, जो भी चीज़ थी वो घर से बाहर चली गई है, हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। तो संगत जी, मैं गुरुपा का लख बार शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों पर अपनी इतनी कृपा बनाई रखी हुई है। संगत जी, मैं गुरुपा से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों पर सदा ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना और सब संगत का कल्याण करना। गुरुपा, आपका कोटि बार शुक्राना मेरे गुरुपा, अपने बच्चों का साथ देने के लिए हमेशा शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ संगत जी, गुरुपा के जाप मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा और संगत जी, अगर मुझसे ये सत्संग बोलते समय कुछ भी गलती होगी हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा और संगत जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, दीपिका आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग हम शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, हर साथ नाल शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा नाम दीपिका है, मैं जलंधर शहर की रहने वाली हूँ। संगत जी, ये सत्संग मैं गुरुपा के जाप मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि संगत जी, मुझे कुछ दिनों से ना संगत जी, मुझे ना गुरुपा के चंदन तिलक की ना खुशबू बहुत आ रही है और अभी आज भी आ रही है और अभी भी आ रही है क्योंकि संगत जी, गुरुपा का मुझे मैसेज आया था कि बेटा, अब तुझे तेरे हर काम में मेरा एहसास होगा, मेरा साथ जो होगा तेरे हर काम में, मैं तेरे साथ रहूंगा हमेशा। तो संगत जी, जैसे गुरुपा ने कहा मुझे, वैसे ही संगत जी, जब भी मैं कुछ करने लगती हूँ, कुछ कर रही होती हूँ, तो मुझे संगत जी कभी ना, मतलब आती तो 2 मिनट के लिए है खुशबू, पर इतनी तेज आती है ना चंदन तिलक की कि मुझे एहसास हो जाता है कि हाँ, गुरुपा मेरे साथ ही हैं, अभी भी मेरे साथ ही हैं। तो संगत जी, मैं इस गुरुपा का इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने मुझे मेरे हर काम में अपना एहसास करवाया कि बेटा, मैं तेरे साथ ही हूँ, तू फिक्र मत कर, तू अपना काम करते जा। संगत जी, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरुपा ने हमें साक्षात अपने दर्शन दिए थे। संगत जी, मेरी मम्मा, और अभी कुछ दिनों की बात है ये, मेरी मम्मा और मेरे भाई ना, जैसे मंदिर हमारे ना पूजा रूम में माथा टेकने के लिए गए थे, तो माथा टेकने लगे थे तो वो ना शाम को जोत जला रहे थे। तो संगत जी, तब ना हमें मम्मा ने ना जोत जला के मम्मा ना अपने प्रेयर करने लग पड़े गुरुपा के आगे,
मम्मा अपने पूरी तरह जैसे ध्यान मग्न हो गए, पूरी तरह से अपना मंत्र जाप करने लगे। तो संगत जी मेरा भाई ना बैठा हुआ था, तब ना संगत जी जब जोत जला दी, मम्मा अपने बैठ के ध्यान करने लगे, गुरुपा का जाप मंत्र करने लगे, तो प्रेयर करने लगे। तब संगत जी ना तभी लाइट चलेगी, और संगत जी तब ना गुरुपा के जोत की जो मतलब जोत के जो प्रकाश था ना, वो इतना तेज हो चुका था, इतना तेज हो गया था कि गुरुपा का ना जो हमारी ना लेफ्ट साइड की पूजा रूम के जो हम जहाँ पर जोत चलाते ना, उसके लेफ्ट साइड वॉल पे ना संगत जी उसके बाएं तरफ की दीवार पे ना एक गुरुपा का ना परछामा बना, स्वरूप का जो परछामा बना, जो स्वरूप हमारे पास है ना, जिसमें गुरुजी ऐसे अपने बाजू अपने फेस पर रख के ऐसे बैठे हुए हैं, संगत जी वही वाला स्वरूप ना हमारे दीवार पर ना परछामा उस स्वरूप का ना बनने लगा संगत जी। और वो परछामा ना हिल भी रहा था संगत जी। मैं तो अपना बाहर बैठ के ना कोई काम कर रही थी, अपना ही कुछ काम कर रही थी। तो संगत जी मेरे भाई ने ना मेरा भाई फटाफट मेरे पास आया भाग के दीदी देखो अंदर ना गुरुपा का ना परछामा बन रहा है, गुरुपा के ना दर्शन हो रहे हैं परछामे के रूप में, सब रूप में। तो दीवार पर भी देखो जल्दी से। मैं कहा मम्मा क्या कर, तो मेरा भाई बोला कि मम्मा को अभी उठाना ठीक नहीं रहेगा। मैंने भी कहा कि हाँ मम्मा भी ध्यान में बैठे हुए हैं, तो ऐसे बीच में मम्मा को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं रहेगा। तो संगत जी मैं और मेरे भाई ना ने देखा तो संगत जी वो पूरे गुरुपा का ना स्वरूप बन रहा था। इतना अच्छा परछामे के जरिए गुरुपा ने हमें दर्शन दिए, इतना सुंदर दर्शन थे ना वो तब संगत जी। तो संगत जी हमने ना गुरुपा का, मैंने और मेरे भाई ने शुक्राना किया तो मन ही मन में। तो संगत जी मेरे भाई ने कहा कि दीदी मैं ना हल्के से कहा मुझे कि दीदी मैं ना गुरुपा के ना इसे जो दर्शन दे रहे हैं हमें, मैं ना इसकी फोटो खींच लेता हूँ, बाद में मम्मा को और अपने नानी हुना को उधर दिखा दूंगा, तो भेज दूंगा सबको, तो वो भी दर्शन कर लेंगे गुरुपा के। तो संगत जी जैसे ही हम फोटो खींचने लगे संगत जी, तभी उसी समय ना गुरुपा की पता नहीं चाहते ही नहीं थे कि मेरा, क्योंकि चाहते हैं ना कि जैसे गुरुपा कहते हैं कि जिसको मैंने दर्शन देने होते हैं सिर्फ उसी को मेरे दर्शन होते हैं। तो संगत जी शायद गुरुपा की ही इच्छा नहीं थी कि संगत जी तभी उसी समय ना लाइट आ गई। तो संगत जी वो ना जो परछामा था गुरुपा का बन रहा था, तो वो ना संगत जी थोड़ी देर के लिए बना और फिर लाइट आने की वजह से ना संगत जी वो छिपन हो गया। तो हमने गुरुपा का शुक्राना किया, और बाद में जब मम्मा मत्था टेक के हटे तो हमने मम्मा को बताया कि ऐसे आज गुरुपा का ना स्वरूप बन रहा था। तो मम्मा ने भी शुक्राना किया गुरुपा का हमें दर्शन देने के लिए। संगत जी शायद गुरुपा ने मुझे और मेरे भाई को ना ब्लेस किया था अपने दर्शन देखकर। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना हमें, मेरे और मेरे भाई को ब्लेस करने के लिए, इतने सुंदर दर्शन देने के लिए अपने स्वरूप में। तो संगत जी अब मैं अपने सत्संग को, अगर सत्संग बोलते समय मुझसे कोई भी गलती या भूल चूक हो गई हो तो संगत जी मुझे, तो गुरुपा और संगत जी मुझे माफ करें। संगत जी अब मैं इस सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ गुरुपा का जाप मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सरसहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरसहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप सत्संग को एंड तक जरूर सुनिए और अपने प्यार भरा कमेंट जरूर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने लेटेस्ट सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।